अब ये जो अंग्रेजी के प्रभुत्व की बात है वो नीति नियामक संस्था में कहाँ है, वो तो हमारे मन में है। आज ये सामान्य अनुभव है कि भारत का उच्चभ्रू वर्ग भारतीय भाषाओं में जो बोल सकता है, हिंदी भी जानते हैं दोनों, लेकिन मिलते हैं तब अंग्रेजी में बात करते हैं। तो हम अपनी मातृभाषाओं को सम्मान देना शुरू करें। भाषा भाव की वाहक होती है, संस्कृति की वाहक होती है, और इसलिए भाषाओं का रहना ये अनिवार्य बात है मनुष्य जाति के विकास के लिए। अपनी भाषा का पूरा ज्ञान हो, किसी भाषा से शत्रुता करने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी हटाओ नहीं, अंग्रेजी रखो, यथास्थान रखो। अंग्रेजी का एक हवा जो हमारे मन पर है उसको निकालना चाहिए। इंटरनेशनल लैंग्वेज हम ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है कि लोगों में अगर हम बात करते हैं तो यूरोप के देशों में दो भारतीय मिलने के बाद अंग्रेजी में बात करेंगे तो सबको समझ में नहीं आएगी, उनको भारतीय भाषाओं का ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ जहाँ अंग्रेजों का प्रभुत्व रहा ऐसे देशों में अंग्रेजी का एक स्थान है। अमेरिका भी अंग्रेजी बोलती है, लेकिन वो कहती है हम ब्रिटिश इंग्लिश से, हमारी इंग्लिश अलग है, स्पेलिंग तक सब अलग अलग है। फ्रांस में जाएंगे फ्रेंच चलेगी, इसराइल में आपको पढ़ने जाना है हिब्रू पढ़ के जाना पड़ेगा, रशिया में जाना है रशियन सीख के जाना पड़ेगा, चीन जापान सब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग सब बातों में करते हैं। उन्होंने प्रयास पूर्वक इसको किया है, हमको ये प्रयास करने पड़ेंगे। जितना हम स्वभाषा में काम चलाएंगे, और सबसे समृद्ध भाषाएं हमारे पास है, हम ये कर सकते हैं, हम करने को हो जाए तो ये हो जाएगा। अंग्रेजी से हमारी कोई शत्रुता नहीं है, उत्तम अंग्रेजी बोलने वाले चाहिए, और दुनिया में भी अपने अंग्रेजी वक्तृत्व की छाप बना सकते हैं ऐसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग हमारे देश के भी होने चाहिए। भाषा के नाते किसी भाषा से शत्रुता हम नहीं करते, लेकिन देश की उन्नति के नाते हमारी मातृभाषाओं में शिक्षा हो, इसकी आवश्यकता है।